मनुष्य लोक में इस समबुद्धि रूप धर्म के आरंभ का नाश नहीं होता तथा इसके अनुष्ठान का उल्टा फल भी नहीं होता, और इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान जन्म मरण रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। समता संबंधी कुछ विशेष बातें। सबके मन में ऐसा बैठा हुआ है कि यदि मन ना लगे तो राम राम करने से क्या लाभ, किंतु गीता की दृष्टि में मन का लगना कोई बहुत ऊंची चीज नहीं है। मन तो अक्सर भौतिक चीज़ों में भी लग जाता है, जैसे कि क्रिकेट देखने में या अपने प्रेमी के प्रति भी विशेष मन लग जाता है। पर क्या इससे कल्याण होता है? गीता की दृष्टि में ऊंची चीज है समता। दूसरे लक्षण आए या ना आए, पर समता आ जाए तो गीता उस मनुष्य को सिद्ध कह देती है। समता की महिमा 39वें और 40वें श्लोक में 4 प्रकार से कही गई है। पहला, कर्म बंधन से मुक्त हो जाना। दूसरा, इसके आरंभ का नाश नहीं होता है। तीसरा, इसके अनुष्ठान का फल उल्टा नहीं मिलता है। चौथा, इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान महान भय से रक्षा करता है। हे कुरुनंदन, इस समबुद्धि की प्राप्ति के विषय में निश्चय वाली बुद्धि एक ही होती है। जिनका एक निश्चय नहीं है, ऐसे मनुष्यों की बुद्धियां अनंत और बहुत शाखाओं वाली होती। यहाँ एक निश्चय वाली बुद्धि का अर्थ है भगवत प्राप्ति में दृढ़ निश्चय। जब तक उद्देश्य एक नहीं होता है तब तक अनंत उद्देश्य रहते हैं और उनके विषय में कामनाएं भी अनंत होती हैं। वेदों की कही हुई उस पुष्पित वाणी से जिसका अंतःकरण हर लिया गया है, अर्थात भोगों की तरफ खींच गया है, और जो भोग तथा ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन मनुष्यों की परमात्मा में एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। अपने कल्याण में यदि कोई बाधा है तो वो है भोग और ऐश्वर्य की इच्छा। जैसे जाल में फंसी हुई मछली आगे नहीं बढ़ सकती है, ऐसे ही भोग और ऐश्वर्य में फंसे हुए मनुष्य की दृष्टि भगवान की तरफ बढ़ ही नहीं सकती। वो भगवान को पाने का निश्चय भी नहीं कर सकता है। अब आगे श्री कृष्ण आगे के श्लोक में निष्काम होने की प्रेरणा करते हैं। वेद तीनों गुणों के कार्य का ही वर्णन करने वाले हैं। हे अर्जुन, तू तीनों गुणों से रहित हो जा, राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित हो जा, निरंतर नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित हो जा, योग क्षेम की चाहना भी मत रख और परमात्मा परायण हो जा। वेद केवल तीनों गुणों के कार्यों का ही वर्णन करते हैं ऐसी बात नहीं है, किंतु उसमें ऐसे अंश अधिक हैं जो सकाम भाव का वर्णन करते हैं। अब निष्काम होने की आज्ञा देते हुए वे कहते हैं, कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं। अतः तू कर्म फल का हेतु भी मत बन और तेरी कर्म न करने में आसक्ति भी न हो। यहाँ कर्म योग का सिद्धांत कहा है। मनुष्य शरीर में 2 बातें हैं, पुराने कर्मों का फल भोग और नया पुरुषार्थ। दूसरी योनियों में केवल पुराने कर्मों का फल भोग है, अर्थात कीट पतंग पशु पक्षी देवता ब्रह्मलोक तक की योनियां जो हैं वो भोग योनियां कहलाती हैं। इसलिए उनके लिए ऐसा करो ऐसा मत करो ये विधान नहीं है। मनुष्य नए कर्म करने में तो स्वतंत्र है, किंतु फल भोग के रूप में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति पाने में परतंत्र है। पर भगवान हमसे बहुत ही विशेष प्रेम करते हैं, इसलिए दोनों ही प्रकार की परिस्थितियों में, अर्थात अनुकूल अथवा प्रतिकूल परिस्थितियों में उन्होंने हमारा उद्धार संभव किया है। सिर्फ हमें दोनों परिस्थितियों का सदुपयोग करना है। विशेष समझने की बात है कि हमारे सामने जो भी परिस्थिति आती है उससे सुखी दुखी होना कर्मों का फल नहीं है, वरन हमारी मूर्खता का फल है। सुखदायी परिस्थिति का सदुपयोग है दूसरों की सेवा करना, और दुखदायी परिस्थिति का सदुपयोग है सुख भोग की इच्छा का त्याग करना। दुखदायी परिस्थिति के आने पर घबराने के बजाय उसे भगवान की कृपा समझना चाहिए, क्योंकि उससे हमारे पुराने पापों का प्रायश्चित हो रहा है और हम शुद्ध हो रहे हैं। किंतु ऐसे में यदि हम विचलित हो गए
तो दूसरा पाप कर्म कर बैठेंगे, जिससे बजाय शुद्ध होने के हम उस पाप कर्म के सिलसिले को जारी रखेंगे। फिर कर्म फल का हेतु बनना क्या है? शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, इनमें जरा भी यदि ममता रहेगी तो इनके द्वारा किए हुए कर्मों को मनुष्य अपने द्वारा किए हुए मानेगा और फिर कर्म फल का वो हेतु बन जाता है। मेरे द्वारा किसी का उपकार हो गया, किसी को सुख पहुंचा, ये कर्म फल का हेतु बनना है। इससे अवश्य ही बंधन होगा। सर, आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि कर्मयोग में परमात्मा प्राप्ति के विषय में एक निश्चय वाली बुद्धि की मुख्यता है, परंतु यहाँ तो कर्मों के फल की इच्छा न रखना ही कर्मयोग के लिए मुख्य बात प्रतीत होती है। सब विरोधाभास क्यों? देखिए, वास्तव में इन दोनों में कोई विरोधाभास नहीं है। जब भगवत प्राप्ति का उद्देश्य दृढ़ होता है तब हम ऐसा कुछ नहीं करते जो भगवत प्राप्ति में बाधा पैदा करता है। जैसा कि पहले कहा था, भौतिक फल की इच्छा रखकर कर्म करने से परमात्मा के विषय में एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं हो सकती। अतः कर्म योग में फल की इच्छा का, भौतिक कामना का और पदार्थों में आसक्ति का तो त्याग करना